आज हम और आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के एक अजीम मुक़र्रब वली जिन्हें दुनिया सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम नामी इसमें गिरामी से याद करती है, उनके जिक्र खैर के लिए बैठे हैं। अल्लाह को अपना जिक्र भी बहुत महबूब है और उसके महबूबों का जिक्र भी बहुत महबूब है। इसीलिए अल्लाह ने अपने सबसे बड़े महबूब, सबसे बढ़कर जो महबूब जात है, उनके लिए कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाह को अपना जिक्र भी बहुत महबूब। फरमाता है फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। लेकिन वही अल्लाह के महबूबों का जिक्र भी बहुत महबूब है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने अपने महबूबों का जिक्र फरमाया, हुजूर को भी हुक्म दिया वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, किताब में इब्राहीम का जिक्र करो। वज़कुर फिल किताब इस्माइल, किताब में इस्माइल का जिक्र करो। वज़कुर फिल किताब इदरीस, किताब में इदरीस का जिक्र करो। हजरत इब्राहीम का जिक्र कुरान में, हजरत इदरीस का जिक्र कुरान में, हजरत दाऊद का जिक्र कुरान में, हजरत याकूब का जिक्र कुरान में, हजरत अय्यूब का जिक्र कुरान में, हजरत यूसुफ का जिक्र कुरान में, हजरत इसहाक का जिक्र कुरान में, हजरत यूसुफ का जिक्र कुरान में। और सिर्फ अंबिया का ही नहीं बल्कि औलिया का जिक्र भी कुरान में है। असहाबे कहफ का जिक्र कुरान में, हजरत मरियम का जिक्र कुरान में, हजरत आसिया का जिक्र कुरान में। कुरान ने किसी वली के जिक्र को नहीं छोड़ा। अल्लाह ने अला इन्ना औलिया अल्लाह फरमाकर अव्वल से लेकर रोज़े क़यामत तक आने वाले सारे वलियों का जिक्र कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम। ला खौफुन अलैहिम, न उन्हें कोई खौफ है न ही वो रंजीदा होंगे। उनकी अलामत भी बता दी ताकि उन्हें पहचानना आसान हो जाए। रब ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो ईमान लाए और तकवा की जिंदगी को इख्तियार कर लिया। तो औलिया अल्लाह, अला इन्ना औलिया अल्लाह, इसमें बाज़ औलिया है कि कुल औलिया? बोलिए, कोई नहीं कह सकता कि इसमें बाज़ औलिया मुराद है, बल्कि सारे वली औलिया अल्लाह में सब है। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह में जो पहले के वली थे वो भी है, सहाबाए किराम भी इसी में मौजूद है, ताबईन भी औलिया अल्लाह में मौजूद है। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह में जो ताबईन में औलिया है वो भी मौजूद है, जो ताबईन में औलिया है वो भी मौजूद है, जो इमाम मुज्तहिदीन है उनका भी जिक्र इसके अंदर है। अल्लाह इन्ना औलिया में गौसे आज़म का भी जिक्र है, गरीब नवाज का भी जिक्र है, महबूब इलाही का भी जिक्र है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का भी जिक्र है, फरीदुद्दीन गंजे शकर का भी जिक्र है, साबिर कलियर का भी जिक्र है, जुनैद बगदादी का भी जिक्र है, मारूफ करखी का भी जिक्र है, सिरी सिद्दी का भी जिक्र है, हजरत अबू हसन खरकानी का भी जिक्र है, और हजरत ख्वाजा बंदा नवाज केसू दराज का भी जिक्र है, सैयदना नसीरुद्दीन महमूद चराग जहलवी का भी जिक्र है, आईना हिंद सैयदना खी सिराज का भी जिक्र है, हजरत सैयदना शेख उलाउल हक पंडवी का भी जिक्र है, और सैयदना वारिस अली का भी जिक्र है, और सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का भी जिक्र है।
अब चाहे गौसे आजम का जिक्र करो, गरीब नवाज का जिक्र करो, महबूब इलाही का जिक्र करो, फरीदुद्दीन गंजे शक्कर का जिक्र करो, सबीर कलियर का जिक्र करो, ख्वाजा बंदा नवाज केसू दराज का जिक्र करो, लौल हक पंडवी का जिक्र करो, चाहे शेख मखदूमा सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सबनानी का जिक्र करो, औलिया का जिक्र करो, अब्दाल का जिक्र करो, औताद का जिक्र करो, अखवास का जिक्र करो, क़यामत तक के मुत्तकीन का जिक्र करो। इनका जिक्र करना सुन्नत इलाहिया है। अपने उमूम के एतबार से ये अल्लाह ने अपने महबूबों का जिक्र किया, महबूबों का जिक्र करना सुन्नत इलाहिया है। हदीस में भी है, कुरान में भी महबूबों का जिक्र है, तो अल्लाह के महबूबों का जिक्र करना सुन्नत इलाहिया है और सुन्नत रसूल भी है। तो अल्लाह को इतना महबूब है जिक्र अपने महबूबों का, इसीलिए फरमाया कि अल्लाह का महबूबों का जहां जिक्र होता, तंज़िलु रहमतु इंदा ज़िक्रि सालिहीन, सालिहीन का जहां जिक्र होता है अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। अब जाहिर है अल्लाह का फज़ल करम है महले सुन्नत पर। बुजुर्गान दीन के तज़किरे की महफिल अगर सजाते हैं तो सिर्फ अहले सुन्नत सजाते हैं। अल्लाह ने कहीं तखसीस के साथ नाम के साथ जिक्र फरमाया और उम्मत जिक्र फरमाया। मरियम का जिक्र है, असहाब कहफ का जिक्र है, आसिया का जिक्र है, गुरु मअस सादिकीन सच्चों के साथ, सारे सच्चे इसमें सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम जो दुआ करो चला हमको सीधा रास्ता, उनका रास्ता जिन पर तुझे इनाम किया है। नमाज में भी अल्लाह के महबूबों का जिक्र है। अभी सिर्फ एक नमाज में नहीं, फजर में देखो तो खुदा के महबूबों का जिक्र है, जोहर में है, असर में है, मगरिब में है, इशा में है, जुमा में है, ईदैन में है, चाश्त में है, इशराक में है, अवाबीन में है, कुसूफ में है, खुसूफ में है, सारी नमाजों में। सूरे फातिहा के बगैर नमाज मुकम्मल होती नहीं, उसका पढ़ना वाजिब है और उसमें महबूबों का जिक्र है। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। और कौन है? मिनन नबिय्यीना, दूसरी आयत तशरीह करती है, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अनअमत अलैहिम में सिद्दीक नबीयीन भी है, सिद्दीकीन भी है, शुहदा भी है, सालिहीन भी है। तो सारे सालिहीन यहाँ मौजूद है। तो अल्लाह वाले, अल्लाह वालों का नक्शे कदम हमारे लिए हुज्जत है कुरान की रोशनी में। और उनका कोई नक्शे कदम तो जो वाकई अल्लाह वाला है शरीयत के खिलाफ होता ही नहीं। हजरत मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा गया आपके एक सफर में कि तरीकत शरीयत से जुदा है। आपने फरमाया तरीकत ऐन शरीयत है। तरीकत शरीयत से जुदा नहीं है। कुरान के अंदर जो तज़किये क़ल्ब और रूह और आला अखलाक का जो जिक्र मौजूद है उसी से सूफिया किराम ने तरीकत के मसाइल अखज़ किए हैं। क़द अफ़लह मन तज़क्का, पाकीज़गी हासिल की उसने जो तज़किया हासिल कर दिया। तो तज़किया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ नहाओ, अच्छा साबुन लगाओ, खूब जम करके रोजाना दिन में 5 बार 6 बार 10 बार नहा के साफ सुथरे हो जाओ, नहीं। पूरा तज़किया जो शरीयत मुतालबा करती है, जाहिर का भी तज़किया, रूह का भी तज़किया, कल्ब का भी तज़किया, अफ़कार का तज़किया, नजरियात का तज़किरा, ख्वाहिशात का तज़किरा, पूरे वजूद का अंदर से लेके बाहर तक पूरी जिंदगी का तज़किया। क़द अफ़लह मन तज़क्का। तो सूफिया वही तज़किया नफ्स और इसी तरह से जिक्र का हुक्म दिया गया, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। कसरत से जिक्र करो, कसरत की कोई हद मुकर्रर नहीं की। औलिया अल्लाह उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते खाते पीते, सफर में हज़र में जलवत में खलवत में मजमे में, सुकूत से बोलकर, खामोशी में, सांसों से, धड़कनों से अल्लाह का जिक्र करते हैं।
जहां से मुमकिन होता है अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। कोई सांस उनकी गफलत में नहीं गुजरती। जिक्र इलाही में ऐसे महव हो जाए। वज़्कुरुल्लाह कसीरन। अल्लाह ने फरमाया फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। जब बंदा जिक्र इलाही में खुद को फना कर देता है तो अल्लाह उसका जिक्र ऐसा बाकी रखता है ये कयामत तक उसके चाहने वाले उसका जिक्र करते रहते हैं। बड़े एहतमाम के साथ उसके जिक्र की महफिल मुनाकिद की जाती है। तो अल्लाह वालों की बड़ी शान है। कुरान में भी उनकी शानों का जिक्र है और हदीस रसूल में भी उनकी शानों का जिक्र है। औलिया अल्लाह शरीयत और तरीकत के जामे होते हैं। एक मकाम पे हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फरमाया शरीयत जिस्म है और तरीकत दिल का जामा है और हकीकत रूह की पोशाक है। समझने वाले समझे ये मतन है। शरीयत जिस्म है तो जिस्म की तो जरूरत है ना। एक उंगली भी आदमी नहीं चाहता कि कटे। एक उंगली भी नहीं चाहता कि आदमी कट जाए। जिस्म चाहता है कि आदमी सलामत रहे। सिर्फ वही चीज काट देता है जिनकी उसको खास जायज चीजें जो काटनी चाहिए। मगर कोई चाहेगा कि उसका होंठ कट जाए, उसकी नाक कट जाए, उसका कान कट जाए। अगर जख्म हो जाए तो दवा पे दवा करता है, इलाज पे इलाज करता है कि डॉक्टर साहब कटने ना पाए। कान कट जाएगा तो फिर तो मैं एक कान रहेगा बाद में तुम क्या क्या कहलाऊंगा। आंख के लिए बड़ी मेहनत करता है, बहुत पैसा लगाता है कि आंख सलामत रहे। अगर जिस्म के किसी हिस्से को कोई तकलीफ पहुंचती है तो बड़ी कोशिश करता है, दवा से इलाज से डॉक्टर बदलता है, पानी की तरह पैसा बहाता है कि उसका जिस्म में कोई बात नहीं आनी चाहिए। जिस्म तो जिस्म है, जिस्म के रंग में अगर फर्क पड़ता है तो उसमें पैसों की अंबार लगा देता है कि जिस्म सलामत रहे। जिस्म इस शरीयत को कहा है जिस्म। शरीयत जिस्म है। हजरत मखदूम अशरफ समनानी ने तमसीली तरीके से समझाने की कोशिश की है। जब शरीयत जिस्म है तो शरीयत के किसी हिस्से को नहीं छोड़ना। शरीयत के किसी हिस्से से तुम उस शरीयत के तारीख नजर नहीं आना। शरीयत में मुकम्मल रच बस जाना। शरीयत को हर तरफ से लेना। शरीयत जो मुकम्मल तरीके से मुस्तफा ने पेश की है उस शरीयत को हर एतबार से कामिल तरीके से अपनाना ताकि तुम्हारा ये जिस्म मानवी पूरी तरह से तुम्हारे वजूद के अंदर सरायत कर जाए। तुम्हारी शरीयत तुमको शरीयत तुम्हारी आंखों में भी रहे, शरीयत तुम्हारे कानों में भी रहे, शरीयत तुम्हारी जबान में भी रहे, शरीयत तुम्हारे हाथों में भी रहे, शरीयत तुम्हारे शरीयत के जलवे उसकी अदाएं तुम्हारे कदमों में भी रहे। यानी तुम्हारी आंखें शरीयत के मुताबिक देखें, तुम्हारे कान शरीयत के मुताबिक सुने, तुम्हारे हाथों का तसर्रुफ शरीयत के मुताबिक हो, तुम्हारी अफकार और नजरियात शरीयत के मुताबिक हो, तुम्हारे दिल का मामला शरीयत के मुताबिक हो, तुम्हारे रूह का मामला शरीयत के मुताबिक हो, तुम्हारे ख्वाहिशात की हदें शरीयत के हुदूद में रहे, तुम्हारा कदम वहीं पे चले जब शरीयत इजाजत दे। तो शरीयत को अपने पूरे जिस्म में सरायत कर दो। जाहिर में भी तुम्हारी शरीयत चमके और बातिन में भी शरीयत चमके। जब ये मकाम हासिल होता है तो दिल को तरीकत की पोशाक मिल जाती है। मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते तरीकत दिल का लिबास है, दिल का जामा है। तो पहले जिस्म तो रहे, जिस्म रहे तो दिल रहे। जिस्म का पहले ख्याल फिर दिल का जामा, तब ये तोहफा मिलता है। तरीकत दिल का जामा। जब तरीकत में आदमी रस बस जाता है, अखलाक के आला मकाम पे पहुंचता है, अमल भी शरीयत में तकवे के आला मकाम पे पहुंचता है, तो तरीकत के रास्ते में दाखिल होता है। तरीकत का जामा उसे मिलता है और तरीकत के उसूल और सवाबित को जब कामिल तरीके से बंदा अपनी जिंदगी में निभाता है तो उसकी रूह को हकीकत की पोशाक अता की जाती है। उसकी रूह को हकीकत की पोशाक तब जाके मिलती है। तो मेरे दोस्तों, शरीयत तरीकत से जुदा नहीं, हकीकत तरीकत से जुदा नहीं। जो तरीकत का दावा करे खिलाफ शरीयत उसका अमल हो तो वो तरीकत से तो कोसों दूर है। अभी तो शरीयत में नहीं आया। शरीयत के बगैर कोई चारेकार नहीं।
अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून में शरीयत भी है। जो ईमान लाए औलिया की अल्लाह ने जो तारीफ फरमाई है, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है न कोई गम है। ये कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये वो है जो ईमान लाए और तकवा की जिंदगी बसर की। अल्लाह ने वलियों की जो निशानी बयान की है वो तकवा, ईमान और तकवा है। लिहाजा हमें किसी की विलायत पर आना है तो ईमान और तकवा सबसे पहले देखना है। लिबास नहीं देखना है, उसकी अंगूठियां नहीं देखना है, उसके बाल नहीं देखना है, उसके तावीज़ात का असर नहीं देखना है, उसके करिश्मे नहीं देखना है, उसकी अजीब व गरीब मामलात नहीं देखना है, उसका पानी पे चलना नहीं देखना है, उसका हवा में उड़ना नहीं देखना है, उसका कागज को नोट बनाना नहीं देखना है, रुमाल से कबूतर निकालना नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है उसकी नमाज सलामत है कि नहीं है, उसका रोजा सलामत है कि नहीं है, उसका तकवा सलामत है कि नहीं है, उसकी आंखें दायरे शरीयत में है कि नहीं है, उसकी जबान शरीयत के माहौल में है कि नहीं है, उसका चलना चलना फिरना, उसका वजूद, उसके जिंदगी के लम्हात दायरे शरीयत में है कि नहीं। अलामत जो अल्लाह ने बताई है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून में तरीकत के साथ शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत सब मौजूद है। हर एक अपने अपने दर्जे के एतबार से है। शरीयत भी है इसी में। शरीयत पे कामिल अमल करता है तो तरीकत में दाखिल होता है। तरीकत पे कामिल तौर से अमल का हकीकत पे पहुंचता है। फिर वहां पे कामिल अमल करता है तो मारिफत पे पहुंचता है। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, जब कोई तरीकत से गिरता है, हकीकत से गिरता है तो तरीकत में आता है, और तरीकत से गिरता है तो शरीयत में आता है, और शरीयत से गिरता है तो नीचे कोई मकाम नहीं। समझिए बेमकाम है। उनके दर से जो यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही बुखार फिरते हैं। दिल शरीयत के मुताबिक रहे, ज़बान शरीयत के मुताबिक, वजूद शरीयत। तो अल्लज़ीना आमनू कानू यत्तकून में सब है, सारे मरातिब हैं। और इसकी रोशनी में आप हजरत सैयदा मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी देखो, कैसे पाबंद शरीयत। जब उनसे पूछा गया कि हुजूर ये बताएं, शरीयत तरीकत क्या शरीयत से जुदा है? आपने फरमाया तरीकत ऐने शरीयत है, का तरीका शरीयत से जुदा नहीं। सूफिया किराम कुरान में जो अखलाक और तज़किये कल्ब और रूह का जो जिक्र कुरान में है, उसी से तरीकत के मसाइल अखज़ करते हैं, उसी की तफसील गोया कर देते हैं। बस वही तरीकत के उसूल है, वही तसव्वुफ है। आगे फरमाया, मैंने बुजुर्गों के बहुत से मलफूजात किताबें पढ़ी, गुफ्तगू सुनी, कहीं भी मुझे कोई ऐसा लफ्ज नहीं मिला कि बंदा कभी इबादत के मकाम पर, विलायत के मकाम पे ऐसी जगह पहुंच जाता है कि अब उसे इबादत की जरूरत ना हो। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो पहुंचे हुए हैं। कहां पहुंचे हुए हैं? पता नहीं कहां पहुंच गए। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहते हैं, मैंने इतना मुताला किया, इतना पढ़ा, सूफिया के कौल सुने, एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है कि कोई बंदा, कोई एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जो किसी ऐसी मंजिल की निशानदेही करे कि बंदा उस मंजिल पे पहुंचता है तो इबादत माफ हो जाती है ना। अरे जब इबादत रसूलुल्लाह को माफ नहीं, और आप पे तो 5 वक्त की नमाज, और मेरे नबी पे 6 वक्त की नमाज, तहज्जुद भी नबी पे फर्ज थी। तो जब आपको 5 वक्त की फर्ज है, साहबा के लिए 5 वक्त की, ताबईन के लिए 5 वक्त की, तबे ताबईन हो तो 5 वक्त की, अइम्मा मुज्तहिदीन के लिए 5 वक्त की, अखवास के लिए 5 वक्त की, अक्ताब के लिए 5 वक्त की, नौजबा के लिए 5 वक्त की, नौकबा के लिए 5 वक्त की, रोजबा के लिए 5 वक्त की, औलिया के लिए 5 वक्त की, उलमा के लिए 5 वक्त की, मुफ्तियों के लिए 5 वक्त की, और मुत्तकियों के लिए 5 वक्त की, सालिकों के लिए 5 वक्त की, आरिफों के लिए 5 वक्त की, मुजाहिदों के लिए 5 वक्त की, मगर रसूलुल्लाह के लिए 6 वक्त की, ताकि कोई इबादत के मसले में भी ना करे कि हम रसूल की तरह है, रसूल हमारी तरह। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफा। नारे तकबीर। जाहिर है जो इबादत में आगे रहेगा अल्लाह के कुर्ब में भी आगे रहेगा, बारगाह इलाही में भी आगे रहेगा। तो इबादत माफ होने की तो कोई मंजिल है ही नहीं। तो कुछ लोग पीर साहब बने हुए हैं, नमाज गायब। ये कैसे पीर साहब भाई? मजजूब पर अहकाम शरिया नाफिज नहीं होते हैं। खाना बराबर खाते हैं, दावतों में बराबर जाते हैं, मुरीदीन से बराबर मिलते हैं, इधर उधर की दुनिया भी गुफ्तगू करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, नजराने वसूल करते हैं, सब होश है मगर नमाज का होश नहीं। ये वली नहीं हो सकता। हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते, हजरत शिबली अलैहि रहमा सिलसिले रिजविया में है, बैरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा। ये हजरत जुनैद बगदादी के मुरीद व खलीफा हैं हजरत शिबली। बैरे शिबली शेर हक, दुनिया के कुत्तों से बचा। एक कारक अब्दवाहिद बैरिया के वास्ते हजरत शिबली का जिक्र हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते, कहते शिबली अलैहि रहमतुर्रहमान पर नज़ा की कैफियत थी, यानी दुनिया से रुखसत हो रहे थे, नज़ाई कैफियत थी, दुनिया से रुखसत हो रहे थे। उस वक्त आपने फरमाया कि मेरा वजू कराओ। वजू आपको कराया गया। जब वजू कराया गया तो वजू कराने वाले ने दाढ़ी में खिलाल जो सुन्नत है वो भूल गया, जो मुस्ताहब है, दाढ़ी में खिलाल करना भूल गया। तो आप उस आलम में भी नज़ाई कैफियत क्या होती है? ये आदमी दुनिया से रुखसत हो रहा है, आलम नज़ा है। आला हजरत कहते हैं, दमे नजर जारी हो मेरी ज़बान पर मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। पहले मोहम्मद मोहम्मद फिर खुदाए मोहम्मद की रसूल के वसीले ही से तो खुदा तक पहुंचेंगे। दमे नज़र आलम में चाकनी है, क्या वजू कराओ? वजू कराया गया और दाढ़ी में खिलाल मुस्तफा के तरीके में से एक तरीका छूट रहा था। उस आलम में का दाढ़ी में खिलाल कराओ। कहते हैं उस वक्त आपकी आवाज में एक तरह की कपाती चाकनी का आलम था, आवाज भी पहले जैसी नहीं थी। उस आलम में कहा खिलाल कराओ, लेकिन वो अभी समझ नहीं पाए जल्दी से। तो आपने अपने कपकपे हाथ से उसका हाथ पकड़ा, क्योंकि गीला था, पकड़ के अपनी दाढ़ी की तरफ किया कि कफ़से उनसुरी से रूह परवाज़ कर गई। ये होते हैं शहीद मोहब्बत, ये होते हैं शहीद मोहब्बत। अल्लाह अकबर। आखिरी वक्त में भी किसी का ख्याल न रहा, अल्लाह की ताअत का ख्याल है, रसूल की सुन्नत का ख्याल है, मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत का ख्याल है। कैसे आशिक है खुदा रहमत कुरत ई आशिकाने पाक दीनत रा, बिना करदंद खुश रस्मे बखा को खू गलती दल, खुदा रहमत कुरत ई आशिकाने पाक दीनत रा। तो ये है अमल बुजुर्गान दीन का। ये वली हैं। यहां देखो हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गसूदराज हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह बारहा आपकी मुलाकात को पहुंचे हैं। कौन? ख्वाजा बंदा नवाज गसूदराज। ये खलीफा हैं हजरत नसीरुद्दीन महमूद चराग दहलवी के। कौन? हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गसूदराज और हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी उलाउल हक पन्नवी रहमतुल्लाहि अलैह के खलीफा हैं। और वो खलीफा हैं सैयदना अखी सिराज के, और सैयदना अखी सिराज खलीफा हैं निजामुद्दीन औलिया के। इन्हीं निजामुद्दीन औलिया के खलीफा सैयदना अखी सिराज भी हैं, और सैयदना निजामुद्दीन औलिया के खलीफा नसीरुद्दीन महमूद चराग दहलवी भी हैं। अब महबूब इलाही से हजरत मखदूम अशरफ समनानी की निस्बत दो वास्तों से है, और ख्वाजा बंदा नवाज गसूदराज की सिर्फ एक वास्ते से है।
नसीरुद्दीन पूछ रहा था, आप ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज से मुलाकात करने जाते थे। आपने फरमाया बहुत बुजुर्गों से मिला, जो हक़ाइक़ व असरार बंदा नवाज के सैयद मोहम्मद के सुदराज से मिले वो कहीं नहीं मिले। किसने कहा? हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सल्लल्लाहु कि बहुत बुजुर्गों से मिला, जो हक़ाइक़ व असरार सैयद मोहम्मद के सुदराज से मुझे मिले वो कहीं नहीं मिले। उस पाए के बुजुर्ग हैं हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज, बुलबरगाह में जिनका आस्ताना है, जिनकी उम्र 104 साल 4 महीने से भी ज्यादा थी, मगर हाल ये था, ओ ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज की सुन्नत अदा करने वालों, उनकी सुन्नत के नाम पे बड़े बड़े जुल्फे औरतों जैसी रखने वालों, नमाज नहीं, रोजा नहीं, इबादतें नहीं, शरीयत की पाबंदी नहीं, गेसू बड़े बड़े कहाँ है? बोले ख्वाजा बंदा नवाज। अरे ख्वाजा बंदा नवाज सिर्फ गेसू ही रखा था और अमल भी तो किया था, वो कहाँ गया? गेसू रख लिया। ये गेसू रखना ख्वाजा बंदा नवाज की पैरवी में कैसे हो सकता है जब उनका अमल तुम्हारे पास नहीं है? हद तो ये कि फराइज से तुम ही आगोश हो, शरीयत के मुताबिक तुम्हारा अमल नहीं है। ये गेसू रखना तुम्हारी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन उस ख्वाहिश ने सहारा ले लिया ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज के गेसू का, ताकि लोग समझें कि यार गेसू बड़े बड़े हैं तो बड़ा अल्लाह वाला है। गेसू रखने से बंदा नवाज गेसू दराज नहीं होता। 104 साल 4 महीने से ज़ायदा की उम्र रही, मगर हाल ये फर्ज तो फर्ज है, तहज्जुद तो तहज्जुद, ना आपकी चाश्त की नमाज कज़ा होती थी, ना आपकी शराब की नमाज छूटती थी। उस उम्र में भी इबादत का ये आलम था। वो अल्लाह वाले हैं। इसीलिए हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने कहा, शरीयत तरीक़त शरीयत से जुदा नहीं। तो लिहाजा जो मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि अलैह का तरीक है, उस पर जो चलता है, उसके लिए लाजिम है कि वो उनके बताए हुए फरमाबरदार पर भी अमल करे, उनकी कामिल पैरवी करे, ताकि कामिल तरीके से वो फैज़याब हो सके। कामिल तरीके से फैज़याब होने के लिए शरीयत की पाबंदी अज़हद जरूरी होती है। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहां से आए? समनान से। आज चंद सिक्के निकालने के लिए आदमी की जान जाती है। दूसरे मामलात में तो बहुत उड़ाएगा, मगर जहां दीन की राह में खर्च करना होगा, जहां मस्जिद की तामीर में खर्च करना होगा, मदरसे की इमदाद में खर्च करना होगा, उलमा की खिदमत में खर्च करना होगा, सादात के बारगाहों में उनसे दुआएं लेने का मकाम आएगा। आदमी बहुत सोचता है, पैसा बहुत पसंद है आदमी को, ये फितरत है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश की चीज है, आजमाइश की चीज है। अल्लाह ने ज़कात फर्ज की मालदारों पर। 40 रुपये में से 1 रुपया निकालना आसान है, 40वां हिस्सा ज़कात देना पड़ता है। 100 रुपए में से 2.5 रुपए निकालना बहुत आसान है, मगर उससे पूछो जिसके पास 100 करोड़ हो तो 2.5 करोड़ ज़कात निकाल ली। बड़े बड़े मालदारों में कम ही हैं जो कामिल ज़कात निकालते हैं। चंद लाख की ज़कात देकर के समझते हैं कि हो गया, चलो ज्यादा नहीं। जिसके बाद 200 करोड़ हो, 5 करोड़ की ज़कात उसको हर साल निकालनी है। उससे पूछो ज़कात का मसला क्या है। मगर आदमी को वो खुश नसीब हैं जो कामिल ज़कात निकालते हैं, मगर ऐसे भी या तो मुकम्मल नहीं निकालते या ना किस तरीके से ज़कात निकालते, या ज़कात निकालते ही नहीं। अफसोस का मकाम है। ये दौलत तुझे खुदा ने दी, तेरे इल्म की वजह से तू मालदार नहीं हुआ, तेरे कारोबार की वजह से तू मालदार नहीं हुआ, तेरी खेती बाड़ी की वजह से तू मालदार नहीं हुआ, तेरी अक्ल की वजह से तू मालदार नहीं हुआ। वरना जितने अक्लमंद होते सब मालदार होते, जितने बेअक्ल होते गरीब होते। तेरे इल्म की वजह से नहीं, वरना जितने इल्म वाले होते सब मालदार होते, जो कम इल्म है बिल्कुल गरीब होते।
मालदारी तो अल्लाह देता है, चाहे जिस बहाने से अता फरमाए। हजरत मखदूम अशरफ समनान जहांगीर समनानी से किसी ने पूछा कि जब अल्लाह ने रिस्क रखा है तो क्यों बंदा रिस्क के लिए फिरे? सबका रिस्क जब मुकर्रर है तो बंदा रिस्क के लिए क्यों फिरे? मखदूम अशरफ समनानी ने क्या जवाब दिया? जब अल्लाह फिराना चाहे तो क्या चाह रहा है? कहते हैं अल्लाह ने जब रिस्क रखा है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। कोई भी जमीन पर रेंगने वाली चीज नहीं मगर अल्लाह के जिम्मे करम में उसका रिस्क है। सबका रिस्क है। कोई जब रिस्क अल्लाह ने रखा है तो भी फिरे कौन? रिस्क के लिए क्यों फिरे? कहते जब अल्लाह फिराना चाहे तो क्या चाह रहा है? क्या जवाब दिया? कुरान की रोशनी में जवाब दिया हजरत मखदूम अशरफ समनानी। अल्लाह क्या फरमाता है? वइज़ा क़ुदियतिस्सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जब नमाज अदा कर चुको तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह के फजल को तलाश करो। जिनको फिरने की कुव्वत दी है उन्हें फिर के तलाश करना है, जिन्हें फिरने की ताकत नहीं दी वो अपनी जगह पे उन्हें मिल जाता है। दरख्त को फिरने की ताकत नहीं है इसलिए उनको अपनी जगह पे रिस्क मिल जा रहा है, और आपको फिरने की सलाहियत दी है तो अपनी जगह पे अब आप कहो कि हम फिरेंगे नहीं, एक जगह पड़े रहेंगे, चाहते हो आपके जिस्म को कोई ऐसी चीज लायक हो जाए कि ना हिल सको ना डोल सको, एक ही जगह पड़े रहो, अब दूसरे लोग आपकी खिदमत करें? चाहोगे? कोई चाहेगा भाई? नहीं चाहेगा। बोले आधा पेट खाऊंगा मगर चलने फिरना सब सलामत रहना चाहिए। लोग कहेंगे भाई चलो तुम एक जगह ऐसे ही पड़े रहो, ना हिलो ना डोलो, लोग आके देंगे खिलाएंगे पिलाएंगे, मोहल्ले वाले भाई लोग बेचारा कमा नहीं सकता। ऐसा चाहते हो? बोले हरगिज़ नहीं चाहेगा। बोले भले भूखा रहूं चलना फिरना जिस्म सलामत रहे। तो अल्लाह ने इतनी अजीम तुम्हें ये नेमत दी है, चलोगे फिरोगे तो इस नेमत की कदर मालूम होगी। तो माल खर्च करना बहुत भारी है, इतना आसान नहीं है। हजरत उमर आधा माल ले आए, मामूली बात है। करोड़पति आदमी से पूछो आधा माल दे दो खुदा की राह में, वो तो परेशान हो जाएगा किस मौलाना से साबका बढ़ गया। हजरत उमर को बगैर के आधा माल मालदार थे उस वक्त। तो हजरत सिद्दीक की तो बात क्या है, सारा माल घर का ले आए, इस शान के साथ, इस इकरार के साथ, इस अंदाज के साथ कि किसी ने उसकी ताबीर की कि परवाने को चराग तो बुलबुल का फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। माल देना आसान नहीं है, पैसा देना आसान नहीं है। जो फर्ज है ज़कात वो लोग नहीं निकालते, बहुत से मालदार। और फिर नफली तौर पर दौलत को खर्च करना, माल को देना इतना आसान चीज नहीं। ये और बात है कि हराम कामों में खूब माल खर्च होता है। शादी हो तो ढोल बचाने में एक लाख से जायद चाहे तो मजदूरी देने को तैयार हो तो दे देंगे, और नाजायज तरीके से खर्च करना हो तो खूब खर्च करेंगे। लेकिन जायज मकामात पर जहाँ खास मुतालबा होगा शरीयत की तरफ से या दीन की तरफ से नफली तौर पर, तो वहाँ पर आदमी बहुत बखीली से काम लेता है। तो मेरे दोस्तों माल सबको पसंद है। और फिर सियासत की अगर कोई पद हो, सियासत की कोई कुर्सी हो, तो काउंसलर क्या छोड़ देगा अपनी काउंसलर की कुर्सी? किसी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं होगा। ये मेले इतना पैसा लगाता है जीतने के लिए, क्यों लगाता है? क्या करोड़ों में तनख्वाह मिलती है? नहीं, क्यों लगाता है आपको मालूम है वो क्यों लगाता है? एक एमएलए बनने के लिए जायज नाजायज का आदमी अमली तमीज नहीं करता, और सियासत के किसी पद को छोड़ने को तैयार नहीं होता। और मान जाओ उस मखदूम अशरफ समनानी पर उन्होंने काउंसलरी की कुर्सी नहीं, एमएलए की कुर्सी नहीं, गवर्नरी की कुर्सी नहीं, वजारत की कुर्सी नहीं, पूरी सत्ता की सल्तनत को अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए छोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला। अल्लाह अकबर। अल्लाह रसूल की रजा के लिए छोड़ दिया पूरी सल्तनत। आसान है सल्तनत को छोड़ देना। उनके वालिद भी सुल्तान थे, उनके वालिद के बाद सल्तनत इनको मिली, मगर सल्तनत अपने भाई के हवाले किया। आपने सल्तनत छोड़ दी और वहां से रुखसत हो गए। 7 साल की उम्र में आप हाफिज कुरान हुए। और कैसे हाफिज कुरान? सातों क़िरात का हाफिज होना आसान नहीं है। चंद सूरतों में क़िरातें बता देना कि वज़्ज़ुहा भी पढ़ सकते हैं, वज़्ज़ुहे भी पढ़ सकते हैं, मालिकी यौमिद्दीन भी पढ़ सकते हैं, मलिकी यौमिद्दीन, ये आसान है। पूरा कुरान सातों लहजे में, पहले लहजे से शुरू करो तो अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, दूसरे लहजे से शुरू करो तो अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, तीसरे लहजे से शुरू करो तो अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, चौथे लहजे में अलहम्द की अलिफ से वन्नास की सीन तक, पांचवें लहजे में, छठे लहजे में, सातवें लहजे में अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, और बीच में इज्तिमा ना आने पाए, ये उसमें ना दाखिल हो जाए, वो क़िरात वो लहजा इसमें ना दाखिल हो जाए। सातों क़िरातों को का पूरी तरह से अलिफ से लेकर अलहम्द की वन्नास की सीन तक पूरा हाफिज कुरान हो, ये आसान नहीं। मगर सुनो, 7 साल की उम्र में हज़रत मखदूम अशरफ समनानी हाफिज कुरान ऐसे हुए, सातों क़िरात के हाफिज रहे। सातों क़िरात, सिर्फ रमजानी हाफिज नहीं, उस वक्त हाफिजों को नजराना नहीं मिलता था, जैसे आज का रिवाज है। सिर्फ कुरान को याद किया। अब जाहिर है 7 साल की उम्र में, अब बाज रिवायत में आता है 12 साल की उम्र में आलिम फाजिल सब हो, अब बाज में आता है 14 साल की उम्र आलिम फाजिल सब हो गए, पूरा इल्म हासिल कर लिया। क्या ज़हानत रही होगी आपकी, अल्लाह अकबर, कैसे सही नहीं होंगे। जाहिर उरफा की अक्लें आम लोगों की अक्लों से बहुत ही आला होती हैं, और जिसको जितना ऊंचा मर्तबा दिया जाना होता है उसी एतबार से उसकी अक्ल भी औरों की अक्लों से आला होती है। सल्तनत छोड़ दिया, निकल पड़े, अल्लाह की राह में निकल पड़े, तरीक़त की राह में निकल पड़े, हकीकत की राह में निकल पड़े, अल्लाह रसूल की मोहब्बत के रास्ते में निकल पड़े, खुदा का कुर्ब हासिल करने के लिए निकल पड़े। बड़े बड़े बुजुर्गों से मुलाकात हुई, हजरत सैयदा जहानिया जहां कश से मुलाकात हुई, और हजरत मखदूम, वहां से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, जाओ उलाउल हक पंडवी तुम्हें तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो पंडवा के लिए निकले। जब निकल रहे हैं, जब मनियर शरीफ पहुंचे तो मनियर में हजरत मखदूम बिहार हजरत शरफुद्दीन यहिया मनियरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जलवागर थे। उनकी दुनिया से रुखसत होने का वक्त आया। अपने बड़े बुजुर्ग आपने वसीयत कर दी कि मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएगा जो हाफिज कुरान हो, और सातों क़िरातों का हाफिज हो, और सैयद हो, और तारीख़ सल्तनत हो। पर्दा फरमा गए। अब लोग तो परेशान, कहां से ढूंढ के लाए ऐसा आदमी, सैयद भी हो और सल्तनत भी छोड़ा हो। यहाँ तो मुरीदीन में मोतकीदीन में कोई ऐसा नहीं, कुर्बो जबार में ऐसा कोई नहीं, पूरे जिले में कोई ऐसा नहीं, पूरे सूबे में कोई ऐसा नहीं, अभी तक सुनने में नहीं आया। अब कहाँ से लाया ऐसा आदमी? फिर सैयद भी हो, सहीहुन नसब सैयद, सातों क़िरात का हाफिज। सिर्फ सैयद की बात होती तो ढूंढ लेते, सातों क़िरात का हाफिज का मसला होता तो भी शायद आसानी से तलाश करते, दूर दराज में जाते, कहीं से दूर से लेके आते। यहाँ तो सल्तनत के छोड़ने की भी शर्त हो, तीनों शराइत का जामे हो, कोई नहीं कोई एक शर्त पाई जाए, तीनों शराइत। बड़े परेशान हुए, अब क्या करें, जनाजा रखा है हजरत का तैयार, मगर नमाज जनाजा पढ़ाने की किसकी मजाल है? हजरत की वसीयत है, सब इंतजार में, अब क्या किया जाए, क्या हल होगा इसका? जब हजरत ने कहा है तो जरूर कोई ना कोई ऐसा मिलेगा। देखा दूर से गर्द उड़ती हुई नजर आ रही है, कोई काफिला आ रहा है, और मुरीदीन बढ़ करके आगे पहुंचे। कहा भाई आप में कोई सैयद भी है? कहा जी हाँ। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को पेश किया, पूछा आप 7 क़िरात के हाफिज हैं? कहा 7 क़िरात का हाफिज हूँ। पूछे आप तारीख़ सल्तनत है? कहा तारीख़ सल्तनत हो। उनकी तो मेराज हो गई, भाई इज्जत व इकराम आपको ले आए, और आपने हजरत मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनियरी की नमाज जनाजा पढ़ाई।
अभी मनियर पहुंचे नहीं, अभी पंडवा पहुंचे नहीं, अभी सफर में है मखदूम अशरफ, मगर हजरत शेख यहिया मनियरी का बातिन देख रहा है। सिर्फ यही नहीं देखा, क्या क्या देख रहे हैं, नसब तक देख डाला। दुनिया वाले तो सिर्फ जाहिर देखते, सैयद लगा है तो सैयद है, मगर औलिया अल्लाह अंदर तक देख लेते हैं। तारीख़ सल्तनत जब शेख यहिया मनियरी की निगाह का ये आलम है, तो गौसे आजम की निगाह का आलम क्या होगा, और रसूल आजम की निगाह का आलम क्या होगा। इसीलिए बुजुर्गों की बारगाह में आओ ताकि अकीदा मजबूत हो, रसूलुल्लाह की मारिफत हो। औलिया से नबी की मारिफत होती है, और नबी की मारिफत से अल्लाह की मारिफत होती है। जब ही रब ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन फ़अहबब्तु अन उअरफ़ फ़ख़लक़तु नूर मुहम्मदिन, मैं खजाना मख़फ़ी था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं तो मैंने नूर मुहम्मदी को पैदा किया। नबी की बारगाह में आओ, नबी के फजाइल, नबी की जिक्र, अल्लाह ने नबी के जिक्र को बुलंद कर दिया। नबी को पहचानो, जितना नबी को पहचानोगे उतनी मारिफत इलाही हासिल। और औलिया की मारिफत जैसे बढ़ेगी तो रसूलुल्लाह की मारिफत भी बढ़ती जाएगी। ये जब देखेंगे कि इस पार का जब ये आलम है तो उस पार का आलम क्या होगा। नमाज जनाजा पढ़ाई, दफन कर दिया गया, कब्र बना दी गई। फिर अचानक देखा हजरत यहिया मनियरी का हाथ कब्र से बाहर निकल आया। अब लोग और परेशान हो गए पूरी दिन, किसकी हिम्मत है कि हाथ अंदर कर दे, हाथ को छू ले। जाहिर है किसी कब्र के अंदर से हाथ यूं तो नहीं आ सकता, ऐसा तो नहीं कि जमीन के ऊपर दफन किया तो हाथ कहीं से निकल गया, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हाथ बाहर आ गया, बहुत परेशान हुए, क्या किया जाए। कहा उन्हीं को पकड़ो जिन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाई है, उन्हीं को पकड़ो। हजरत मखदूम अशरफ समदानी की बारगाह में पहुंचे, हुजूर अपने मज़ार पर कब्र पे चलिए, मज़ार पे। क्या हुआ? कहा हाथ बाहर आ गया, हाथ बाहर आ गया। आप पहुंचे, आपने मुराकबा किया और कहा हजरत शेख ने तुम्हें वसीयत की थी कि ये टोपी उन्हें मर्दाने गैब की तरफ से मिली थी, कहा था कि कब्र में मेरे साथ रख देना और तुम उसे भूल गए। कहा वसीयत की थी, फौरन वो टोपी लाई गई, आपके हाथ में रखा गया, आपने हाथ को अंदर कर लिया। इधर मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी का कश्फ देखो, अब फिर वहां कब्र में उनका तसर्रुफ देखो। जो हाथ हिला सकता है वो उठ के आ भी सकता है। कुरान ने तो शुहदा के लिए कहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर है। जिंदा है, हमारा ईमान है। भले आज़ा बिखरे हुए हों, दिल धड़क ना रहा हो, सांसें न चल रही हो, खून का एक एक कतरा बह चुका हो, बज़ाहिर हिस्सो हरकत ना हो रही हो, हमारा अकीदा है कि वो जिंदा है। और कुरान ने सिर्फ बोलने से ही मना नहीं किया। कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो खुदा की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा गुमान तक न करो। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने सरे नेज़ा पर तन से सर जुदा है, मगर हुसैन की जिंदगी से उनका सर जुदा नहीं है। हुसैन का सर तन से तो जुदा है मगर जिंदगी से जुदा नहीं है, हयात से जुदा नहीं है। कि सरे नेज़ा पर हजरत इमाम हुसैन सूरे कहफ की तिलावत करते नजर आ रहे हैं। ये शान है हजरत इमाम हुसैन की। तिलावत नहीं की, होंठ नहीं हिले, आवाज नहीं आई, इसकी शहादत एक सहाबी रसूल ने दी है जो अपने बाला खाने में थे। जब नेजा सामने से गया, सरे हुसैन उस पर तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, होंठ हिल रहे हैं, तिलावत जारी है जबान से। यानी औलिया अल्लाह के महबूबीन बादे वफात हर एक एक मर्तबा है। हम ये नहीं कहते सबको ये ताकत मिलती है, बाज बड़े बुजुर्गों को ये ताकत भी मिलती है कि वो जिस्म भी अपना हिला सकते हैं। गौसल के तख्ते पर हजरत सरकार मुफ्ती आज़म दीन की ये करामत भी देखी गई। ये आपका तहबंद दौरान गुस्ल हटने को था कि आपने उंगलियों से दबा लिया।
ये शान है अल्लाह वालों की। अब तंग नजर क्या समझे, तंग नजर तो तंग नजरी में लगे हुए। तो ये हजरत शेख यामनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उधर करामत है, इधर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की करामत है। आप शेख उलाउल हक पांडवी की बारगाह में हाजिर हुए, मुरीद हुए, खलीफा, बहुत फैज पाया। उनके ताल्लुक से इशारतन बशारत दे दी थी हजरत उलाउल हक पांडवी ने। मकाम गौसियत इनको मिलने वाला इशारतन कह दिया था। यही वजह है। और उस वक्त मैं कहीं पढ़ा था कि उस वक्त फरमाया था कि मेरे बेटे का ख्याल रखने के सिलसिले में खास तौर से हजरत नूर नाम है, ऐसे कुछ नाम है उनके बेटे का, याद नहीं आ रहा। तो आप जब गौसियत के मर्तबे पे फाइज हुए तो आपको बिहार बंगाल का, या कहाँ बिहार का बंगाल का उस तरफ का कुतुब आपको बनाया था आपके साहब का। देखो हजरत उलाउल हक पांडवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह साहब। तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बहुत बड़े आलिम थे। मैंने बताया 7 क़िरातों के हाफिज 7 साल की उम्र में, और साथ ही साथ 12 या 14 साल की उम्र में तमाम उलूम मुतदाविला से को हासिल किया, फारिग हुए। और वो कलाम था। और कसीर तसानीफ वाले हैं, साहिब तसानीफ कसीरा हैं। उमूमन सफर में रहते थे, किताबें अपने साथ में रखते थे। अब जाहिर सफर में कितना मुताला करें, मुताला भी होता था, किताबें भी लिखते थे। कसीर तसानीफ कसीरा हैं, लताइफ अशरफ की आपकी बहुत मशहूर है, बहुत किताबें आपने लिखी हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। और दौरान सफर बड़ी करामात का ज़ुहूर हुआ। बड़े बड़े उलमा ने मुख्तलिफ मसाइल के सिलसिले में जवाबात भी हासिल किए, और बास बहस पर भी आमदा हुए। कदम कदम पर कहीं कहीं लोगों से, बड़े बड़े उलमा से गुफ्तगू हुई, बहस हुई। आखिर उनको कायल होना पड़ा मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की शान अज़मत। आप जफराबाद पहुंचे, जौनपुर के पास मस्जिद के अहाते में अपने घोड़े और बार बरदार ऊंट भी बांध दिया। लोगों को एतराज हुआ, मस्जिद के अहाते में ऊंट और घोड़ा पेशाब करेगा, लीद करेगा। आपने फरमाया कि मेरे ऊंट, मेरे जानवर बाअदब हैं, जब इनको जरूरत होगी तो वो कह देंगे और इन्हें बाहर ले जाके लीद और पेशाब करा दिया जाएगा। फरमाया अगरचे ये बेहतर नहीं, लेकिन हम मुसाफिर हैं, हमारे पास इन जानवरों की हिफाजत का कोई इंतजाम नहीं है, इसलिए मस्जिद के अहाते में हमने रखा है। और यही हुआ। एक जानवर मखदूम अशरफ समनानी की तरफ इशारा करता है, आप कहते हैं जाओ इसको पेशाब करा के ले आओ, पेशाब करा के ले आते हैं। दूसरा जानवर कुछ अपना इशारा थी जबान बोलता है, आप कहते हैं इसको जाओ लीद करा के ले आओ, लीद करा के ले आते हैं। जब भी जानवर को हाजत होती है तो करता नहीं, अर्ज गुजार होता है, लिहाजा आप बोल देते जाओ ले जाओ। ये मंजर भी था। लेकिन एक रिवायत में मैंने पढ़ा कि वहां एक चराग हिंद, मखदूम चराग हिंद, एक बुजुर्ग का ऐसे ही लक़ब आया है, वो भी बड़े बुजुर्ग थे। जब उन्होंने को ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि मस्जिद के अहाते में जानवर बांधा गया, आपको आया जलाल। तो आपको जब जलाल आया तो मस्जिद में बड़ी तेज हरारत पैदा हो गई। लोग बेताब हो गए उस हरारत से, उनके जलाल की हरारत से। अल्लाह वालों का जलाल कैसे होता है, उनके जलाल से मस्जिद में ऐसी तपिश हो गई, जानवर और लोग परेशान हो गए। उसी वक्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन्हें ज़ियारत होती है। आप कहते हैं मेरे सामने के, मेरे फर्जंद के सामने ये हरारत अच्छी नहीं है, हरारत नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। कैसे चहीते थे हजरत मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह। उनको जला रहा है तौर पर, तो फौरन हुजूर अलैहिस्सलाम ने टोक दिया कि मेरे फर्जंद के सामने हरारत नहीं चाहिए। और हजरत मखदूम अशरफ समनानी को हुक्म दिया, वहां से आप रुखसत करके दूसरी जगह तशरीफ ले गए। बहुत सैर किया आपने, कहां कहां गए, बहुत रूम तक पहुंचे, रूम गए,
हजरत जलालुद्दीन रूमी की मज़ार पे पहुंचे, वहाँ खानकाह में गए, वहाँ के उलमा मुख्तलिफ जगहों पर, मक्का गए तो वहाँ के शेख हरम की मौजूदगी में आपको खिताब के लिए कहा गया। कहते हैं जब आपने खिताब किया है, अरे आरिफ की तासीर ही और होती है, आरिफ की जबान ही और होती है। इधर उधर के सब जितने काम काज करने वाले पढ़े लिखे अनपढ़ बद्दू हर किस्म के लोग ऐसे जमा हो गए, ऐसे मुतासिर हो गए आपके खिताब से, ऐसे लुत्फ अंदोज हो गए कि इससे पहले उन्हें वो मजा नहीं आया। जहां भी आपकी जबान खुलती लोग मुतासिर हो जाते, कितने तौबा करते हैं। आप तबलीग और इरशाद का सिलसिला भी जारी रहा, बड़े बड़े मकामात पर उलमा ने आपको गुफ्तगू करने, तकरीर करने, वाज करने के सिलसिले में भी आपसे कहते रहे। बड़ी करामतें भी जाहिर होती रहीं, बहुत सारे करामतें किताबों के अंदर आपकी लिखी हुई हैं। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी एक इल्मी हैसियत से भी बड़े ही बाकमाल आलिम दीन थे। यूं कहिए कि अपने जमाने के एक बहुत ही जलील कदर आलिम थे, और साथ ही साथ तसव्वुफ में भी आपका वो अजीम मकाम था कि आप गौसुल आलम के अजीम मनसबे जलीला पे फाइज हो गए। तो ये शान थी हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की। जितना भी आपका जिक्र किया जाए, एक मकाम पे आप पहुंचे तो आपसे पूछा गया, गालिबन सब्जवार में, सब्जवार एक जगह है, वहां पे आप पहुंचे तो कुछ लोगों ने आपसे पूछा शेखैन के सिलसिले में, तो आपने वजाहत कर दी जो अहले सुन्नत का अकीदा है कि सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक, फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, फिर हजरत अली। आपने कहा इस पर मेरा पूरा रिसाला मौजूद है, इनके फजाइल पे रिसाला पेश किया, तो रिसाले में हजरत अली की ज्यादा फजीलतें आगे ज्यादा रिवायतें थी। तो कुछ लोग उस पर भी नुक्ताची लोग तो क्या कहें, अरे भाई उनको जितनी ज्यादा रिवायतें जिसके बारे में मिली आपने लिख दिया। कहने लगा हजरत अली के सिलसिले में तो बड़ी बहुत ज्यादा फजाइल आपने लिखे हैं। और फिर कुछ लोग ये करने लगे, देखो ये हजरत अली बारे में ज्यादा लिखे, हजरत अली के बारे में ज्यादा लिखे। अरे ये भी तो देख कि सिद्दीक अकबर को अफजल कहा है, फारूक आजम को उनके बाद अफजल कहा है, उस्मान गनी को उनके बाद अफजल कहा है। अब मनाकिब में रिवायतें जिनकी जितनी मिली आपने लिखा, हजरत अली के बारे में कुछ ज्यादा मिली तो ज्यादा लिख दिया, तो इसमें क्या मामला था। कुछ लोगों ने फितना मचाने के लिए कहा कि जुमा के दिन को एक फतवा लेकर के इनके खिलाफ ऐलान किया जाएगा। बस जुमा आते ही ऐसा सैलाब आया, ऐसी बारिश हुई कि कोई घर से निकल नहीं पाया, घरों में पानी घुस गया और मस्जिद में लोग पहुंच ही नहीं पाए। आखिर आपने समझाया। फिर एक सैयद खान थे, उनका नाम सैयद खां ही है, सैयद नाम रहा होगा, खां रहे होंगे। अब खां थे कि खां नाम था कि सैयद नाम था क्या मालूम नहीं, सैयद खां है। मेरे नाम के साथ सैफी लिखता है, लगता है तो कुछ मुरादाबाद तरफ के लोग शशदर हो जाते हैं, हैरान ये सैयद भी सैफी भी कैसे हैं। अरे भाई सैफी मेरा तखल्लुस है, मेरे वालिद का नाम सैयद सैफुल्लाह शाह कादरी था, वो सैफ तखल्लुस रखते थे, तो मैंने उनकी निस्बत से सैफी रख लिया। सोचा कि जब तखल्लुसी रखना है तो बाप की तरफ वो भी शेर व शायरी करते थे, तो मैंने कहा लग गया। अब मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि कहीं ये किसी खास खानदान के लिए मखसूस लफ्ज है, अगर मालूम होता तो हरगिज़ न रखता। लेकिन अशरफिया में रहा तो मुझे मालूम नहीं रहा, अशरफिया ही में मैंने इंतखाब किया। मैंने कहा कोई उधर दूसरा नाम रखने से बाप की तरफ मंसूब करें, सैफी वालिद की तरफ निस्बत, वो भी पीरे तरीकत भी थी, तो मैंने कहा नहीं तरफ। तो बाद में मालूम हुआ, लोग प्राइवेट में करके पूछते हैं कि हजरत ये सैयद भी और सैफी भी, वहाँ के लोग ही पूछते हैं, दूसरे जगह नहीं पूछते। हमारे पूरे कर्नाटक में, पूरे तमिलनाडु में, पूरे आंध्रा में, कहीं भी, और यूपी के भी इस तरफ के आजमगढ़ वगैरह के इलाकों में ये इस्तिलाह नहीं है किसी खास। तो ये तखल्लुस। और एक मरतबा वहाँ बाहर पाकिस्तान के वहाँ पे एक सिलसिला चलता है सैफुर रहमान साहब का, वो सब सैफी लिखते हैं। वहाँ की जब मैं फेसबुक पे अपना कलाम वगैरह डालता हूँ तो लोग सैफी मेरे नाम के साथ देखते हैं। तो वहाँ से एक साहब ने मैसेज किया, आपका सिलसिला को समझे कि शायद हमारे सिलसिले ही में मुरीद है क्या। उनको भी वजाहत करनी पड़ी कि मेरे वालिद की तरफ मंसूब है। तो सैयद खान नाम था उनका, वो भी थे उसी ग्रुप में। बाद में ख्वाब में उनको तंबीह की गई, ये मामूली आदमी नहीं है जिससे तुम उलझ रहे हो, इनसे दुआ लो। उनको औलाद नहीं थी, कहा इनसे बेटे उनकी औलाद के लिए दुआ करवाओ इनसे। और उनकी बीवी के ख्वाब में भी यही तंबीह की गई। लिहाजा
वो साहब सुबह उठे, बीवी ने भी ख्वाब बयान किया तो दिल बदल गया। आपकी बारगाह में हाजिर हुए, कहा हुजूर अब आपकी तरफ से मैं जवाब दूंगा। और जवाब दिया। उनके पास एक रिवायत हजरत मखदूम अशरफ समनानी का जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। कहा मैं जवाब दूंगा। तो उनके पास फतवा आया, इस्तिफ्ता। आपने वो फतवा लिया, सैयद खान ने जवाब लिखा, एक रिवायत, एक हदीस लिखी। इसमें था अन्नासु अब्नाउ दुनिया, लोग जो है दुनिया के फर्जंद हैं। और आदमी ला युलामु रजुलु बिहुब्बे, अब वही है इलाखिरी। तो उसके अंदर रिवायत थी कि बच्चे, लड़का अगर माँ बाप की से मोहब्बत करे या उनकी खूब तारीफ करे तो उस पर मलामत नहीं की जाती। तो बस उसके बाद में उन्होंने उसके जरिए से जवाब दिया। हुजूर मखदूम अशरफ समनानी ने उन्हें दुआ दी तो जो बे औलाद थे 4 बेटे पैदा हुए। ये शान थी। बड़ी करामतें भी इस ताल्लुक से आपकी हैं बहुत सारी कहने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मोहब्बत हमारे दिलों में जागुज़ी फरमाए। उनके फूज़ बरक़ात से हम सबको खूब माला माल फरमाए। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाह।